नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेट का जो नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एज क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेंगे और आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और इस फॉर्म को भरने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले दी जाती है। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख करके रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एज, क्वालिफिकेशन और जो भी कौन कौन भर सकते हैं, सारी चीजों को लेकर के। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा क्या बातें सामने आ रही है। यहाँ पे आप एक सेकंड रुकिएगा, आप लोग आपको दिखा देते हैं सबसे पहले वो नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको बात करते हैं। सबसे पहले आप वो नोटिफिकेशन देख लीजिए, यही है वो नोटिफिकेशन जहां पे आपको निकल, देखिए यहाँ पे झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि सर्कुलर रांची, प्रेस विज्ञप्ति, झारखंड पात्रता परीक्षा 2024, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पे झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि 2024 और विज्ञापन संख्या 8/2025 के संबंध में आवश्यक सूचना क्या है, पूरा देख लीजिए। उसके बाद हम पूरा विस्तार से भी चर्चा करेंगे। सारी चीजों को मैं टाइपिंग करके लाया हूँ, एक एक चीज यहाँ पे आप देख लेंगे। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अंगीकृत एवं अद्यतन संशोधित की धारा 52 एवं उच्च एवं तकनीकी, एक सेकंड आप इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको भी स्पष्ट दिख सके, है ना। हाँ, 21/2/2024 तथा अधिसूचना संख्या 1874 दिनांक 5/12/2024 के आलोक में झारखंड राज्य स्थित विद्यालयों में महाविद्यालयों में विभिन्न विषय में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति एवं पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवार हेतु आयोग द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि जेट का विज्ञापन संख्या पे 8/2025 जो कि आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 8/2025 आयोजित की जाती है, मतलब कि की जाएगी। इस परीक्षा हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। अब देखिए ऑनलाइन करने का तिथि आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑनलाइन करने का जो भरने का तिथि आपका 16/9/2025 कब है आपका 16/9/2025 से 6/10/2025। आज कितना हो गया, आज आपका 10 हो गया ना। 6 तारीख 5 दिन के बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी 16 से स्टार्ट हो गया, क्लियर। और 11:45 12 बजे के आसपास में स्टार्ट हो जाएगा पीएम में। परीक्षा शुल्क का भुगतान 7/10/2025। और ये भी मतलब जनरल को कितना फॉर्म के समय फीस लगेगा, एसटीएस को कितना लगेगा, ओबीसी को कितना लगेगा, सारे चीजें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अंतिम तक बने रहेगा। फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ 5 बजे तक है आपका, है ना। और करेक्शन की जो अंतिम तिथि सुधार करने का 8/10/2025 से आपका 10/10/2025 तक टाइम दिया गया। और पॉइंट नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे, है ना। और विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो इसमें कॉल कर सकते हैं, है ना। देख लीजिए, और इस पर कार्य दिवस की पूर्वाह्न 11 बजे से 5 बजे तक संपर्क करना, यानी कि जो आपको 10 बजे से आपको 5 बजे तक फोन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका सदस्य सचिव जेट का झारखंड लोक सेवा, इसका हस्ताक्षर है ना। चलिए अब हम लोग मेन पॉइंट पर ध्यान देंगे, जो है आपका यहाँ पे मैंने सारी चीजों को लेकर के रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप देखिएगा जेट नोटिफिकेशन 2025 झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। देखिए यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या मुख्य पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, उससे क्या। सबसे पहले आप देखिएगा ये क्वालिफाइंग करने के जो लाभ है वो क्या है। सबसे पहले आप क्वालिफाइंग करने के बाद आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप योग्य हो जाते, एक पात्रता है। और झारखंड की यूनिवर्सिटी की और कॉलेजों में पीएचडी में अगर कोई चाहते हैं एडमिशन लेना, तो उसके लिए एक पात्रता परीक्षा है। और जेटेट का जो सर्टिफिकेट है आपको लाइफ टाइम रहेगा, जैसे आपका 10th का लाइफ टाइम रहता है उसी तरीके से 10 12 जितना भी लाइफ टाइम, उसी तरीके से जेट का आपका लाइफ टाइम रहेगा, है ना। देखिए आगे हम लोग बात करें महत्वपूर्ण तिथियां, आपको ऑनलाइन करने का मैंने बताया था 16/9/2025 से आपका 6/10/2025 तक है। और फीस भुगतान करने का अंतिम तिथि आपका 7/10/2025 जो कि मैंने आपको बताया था। और करेक्शन का भी 8/10/2025 से आपका 10/10/2025 था, जो कि अभी मैंने बताया था। और परीक्षा का प्रारूप आपको पेपर मोड में होगा, है ना, यानी कि ओमार बेस अधिक अधिक ओमार बेस रहेगा आपका, ऐसे गोल गोल घेरा करने वाला,
है ना। उसके बाद कुल 2 पेपर होंगे। पहला आपका 50% का जो कि 100 अंक होंगे, आपका टीचिंग रिसर्च और एप्टीट्यूड से होगा। दूसरा आपका पेपर 2 100 मार्क्स से होंगे, 200 नंबर के, यानी एक प्रश्न के 200 नंबर दिए जा रहे हैं। और पीजी सब्जेक्ट रहेगा। आगे देखिए, कुल समय आपको 3 घंटे की दी जाएगी। कितना? 3 घंटे की कुल समय दी जाएगी। और प्रश्न के प्रकार ऑब्जेक्टिव होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्लियर? और शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें तो अनरिजर्व और एसटीएससी मास्टर डिग्री में कम से कम आपको 55% होना चाहिए। कितना? 55%। और ओबीसी एसटीएससी उसके बाद पीडब्ल्यूबी आपका झारखंड के कम से कम 50% अंक होना चाहिए आपके लिए। क्लियर? और आगे देखिएगा, अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, परिणामता आने के बाद पात्रता मान्य होगा। क्लियर? आगे देखिए, आवेदन का शुल्क मैंने आपको बताया था, कैटेगरी वाइज बताऊंगा। अनरिजर्व में आपका 575 है। अगला आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 300 है। अगला आपका एसटीएससी में ये जो थर्ड जनरेशन है 150 रहेगा, है ना। थर्ड जेंडर मतलब समझ रहे ना। पेमेंट मोड आपका यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट वगैरह से कर सकते हैं। अगला माध्यम देख लीजिए, प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता टाइम पास करूँ, और किसी भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। सब्जेक्ट की संख्या आप देख लीजिए, कुल 54 विषयों की परीक्षा की आयोजित की जाएगी, जिसमें इसका प्रमुख विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, समाज शास्त्र, कानूनी आदि होंगे। क्लियर? तो और आगे हम लोग बढ़ेंगे। आयु सीमा का बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। तो आयु सीमा जो आपका रहेगा, कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कोई भी उम्मीदवार भर सकते हैं। देखिए, नोट में बहुत सारी चीजें जो आपको जानना आती है। सबसे पहले आप जान लीजिए, सभी जरूरी प्रमाण पत्र, जाति, दिव्यांगता आदि जो भी रहेगा, वो मान्य प्रारूप में निर्धारित तिथि के अनुसार होने से, जो तिथि आपको दिया जाएगा उसके अनुसार। क्लियर? पता चला कि सारी चीज हो गया, बाद में बाद वाला कोई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। आगे देखिए, विस्तृत विज्ञापन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहां से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? निष्कर्ष के तौर पर जो मैंने आपको कहानी बताया, देखिए 2025 का एक सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए, और उन सभी छात्रों के लिए जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए एक सुनहरा मौका है, आप लोग बन सकते हैं। पीएचडी वगैरह में कई साल दाखिल लेना चाहते हैं, उसके लिए भी एक सुनहरा मौका है, तो वो लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ना। यह परीक्षा राज्य स्तरीय यूजीसी नेट के समकक्ष मानी जाती है, और परीक्षा पैटर्न स्पष्ट है, फीस भी सस्ती है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी सर्टिफिकेट की होगी। क्लियर? तो ये था आपका जेट का। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों के साथ शेयर किया। मैंने एक भी बकवास नहीं किया, नो बकवास, नो क्लिकबैट, ओनली जानकारी। क्लियर? सारे लोगों, सारे ग्रुप में सेंड कर दी इस वीडियो को, ताकि लोग जो योग्य है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते, वो भर सकते। क्लियर? और इसके बाद मैं डिटेल में एक सहायक आचार्य का वीडियो बनाना, जिसमें कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसका मैं बनाऊंगा, और उस वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।